जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 32 बच्चों, 32 ही है ना जी? हाँ जी। आज हम ना मेरे भाई डिस्कस करेंगे, कल हमने वो किया था ना नॉन मॉनेटरी एसेट, यानी 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 लक्ष्मी नहीं आ रही, वो कोई एसेट ही कोई चीज ही गवर्नमेंट ने कोई रिसोर्स दे दिया, कोई ऐसी चीज। उसकी दो अप्रोचेस थी। कितनी अप्रोचेस थी भाई? एक थी जी फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करना, दूसरा नॉमिनल पे। अच्छा जी, अगर तो नॉमिनल पे है तो एंट्री क्या होनी है जी, बताएं शाबाश। नॉमिनल पे तो जो नॉमिनल का मतलब जो थोड़ी बहुत अमाउंट पे की, कैश, क्रेडिट और लैंड डेबिट। और मेरे भाई अगर कोई फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है तो लैंड 50,000 से डेबिट, कैश 1,000 से क्रेडिट, बाकी फिर डेफर्ड ग्रांट। ये मैंने फिर आपको बना के भी दिखाया था, मैंने कहा इसका फर्क कोई नहीं पड़ रहा किताबों में। ये नेट एसेट्स 1,000 के ही हैं, इतने ही रहने हैं। डन बच्चों। और एक और अहम बात ये की थी, ये रिकग्निशन क्राइटेरिया डिस्कस किया था, याद है आपको? कि जी आप ना वो ये उन्होंने कहना चाहा कि जी नॉन मॉनेटरी एसेट भी ग्रांट ही होती है। ये बात कहता है आप ना नॉर्मली से फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन नीचे जाके उसने कहा जी एक और मेथड भी है जी, वो क्या है जी, नॉमिनल वैल्यू वाला। फिर उन्होंने कहा जी अगर ये दो शर्तें पूरी हो जाए ना, ये वाली दो, हर स्टैंडर्ड का रिकग्निशन क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, याद रखना है आपने। हर स्टैंडर्ड का रिकग्निशन क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, याद रखना। अच्छा, इसमें दो बातें हैं। कहता था एंटिटी विल कंप्लाई विद द कंडीशन अटैचिंग टू देम। अगर आपको लग रहा है कि जो कंडीशंस गवर्नमेंट ने लगाई हैं, इंपोज की हैं, हम उसको मीट कर लेंगे, तो आप क्या कर लें मेरे भाई, कैश डेबिट और डेफर्ड ग्रांट अगर तो फ्यूचर से रिलेटेड है तो क्रेडिट कर दे, नहीं तो अगर पास्ट एक्सपेंस से रिलेटेड है तो फिर डायरेक्ट ग्रांट इनकम क्रेडिट कर दें। कहते ये कर सकते हैं। अगर कैश नहीं मिला तो कहता है रिसीवेबल की बेस पे भी आप जो है ना वो ग्रांट को रिकॉर्ड कर हैं। मेरी बात समझे? फिर आप ग्रांट रिसीवेबल डेबिट कर देंगे और मेरे भाई बोले हाँ जी, वो ग्रांट इनकम या जो भी है बहरहाल वो क्रेडिट कर देंगे। डन मेरे भाई। इसमें असल में उसने ये कहना चाहा, कहता है रिसीव अगर पैसे मिल गए फिर तो सारों को ही पता ना क्या होना है। तो बात समझे हो? ये कहना ये चाह रहा है रिसीवेबल की बेसिस पर भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। आज हम जो डिस्कस करने लगे हैं ना मेरे भाई जी, आज हमें जिस उन्वान पर लब कुशाई का मौका मिला वो है मेरे भाई डेप्रीशिएबल, ऐसे कहते थे ना, ऐसे कहते थे ना जी। जी जी मेरे भाई, डेप्रीशिएबल एसेट। क्या मेरे भाई? डेप्रीशिएबल एसेट। सर डेप्रीशिएबल एसेट की एग्जांपल जरा एक दो दे दें। जी मेरे भाई, लैंड, लैंड डेप्रीशिएबल एसेट नहीं है भाई। प्लांट, बिल्डिंग, इस तरह की बातें। कल आपको जहन साजी की थी थोड़ी सी, याद है आपको? मैंने कहा था इमदाद भाई, भाई आपके साथ वाला किधर है? किधर, क्यों छुट्टी कर ली इसने? आ रहा होगा, फिक्र नहीं की तुमने इसकी। जी मेरे भाई दो अप्रोचेज हैं जी डेप्रीशिएबल एसेट में भी। असल में ना हम इसको जरा अलग अलग करके इस तरह हम पढ़ रहे होते हैं ताकि ना चीजें जरा बड़ी क्लियर हों। पहले हमने क्या पढ़ा था, तो बोले शाबाश, रेवेन्यू एक्सपेंस, पास या फ्यूचर। अब हम डेप्रीशिएबल एसेट पढ़ लेते हैं। इसमें मेरे भाई बताओ शाबाश, डेप्रीशिएबल एसेट ये तो फ्यूचर ही होता है, पास इसमें क्या होना है? ये तो मेरे भाई फ्यूचर ही होना है ना। आपने इसमें गवर्नमेंट ने कहना जी आप एक एसेट खरीद लें, उसने पैसे दे दिए गवर्नमेंट ने, आप एक एसेट खरीद लें, क्या करें? या गवर्नमेंट ने कहा 2-3 महीने तक आपको पैसे मिल जाएंगे, एसेट खरीद लें, आपने कहा जी ओके, ग्रांट रिसीवेबल डेबिट और मेरे भाई डेफर्ड ग्रांट, इस तरह की बातें क्रेडिट। जब एसेट आ जाएगा आप कहेंगे मेरे भाई कैश क्रेडिट और रेलिवेंट एसेट डेबिट। और बात समझे हो? अब किताबों में ग्रांट इनकम भी है, डेफर्ड ग्रांट इनकम भी है। ओ इधर देखो ना क्या कर रहे हो, किताबों में डेफर्ड ग्रांट इनकम भी है मेरे भाई और दूसरी तरफ एसेट भी है। अब एक्सपेंस इधर क्या आएगा, डेप्रिसिएशन की शक्ल में। और बात समझे हो? और ग्रांट, डेफर्ड ग्रांट को कम भी तो करना है ना। और बात समझ रहे हो? जी किस बेसिस पर? सिस्टमैटिकली।
किस तरह मेरे भाई? जैसे जैसे डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हैं वैसे वैसे आप क्या करेंगे, ग्रांट को कम करते रहेंगे, डेफर्ड ग्रांट को। एक और मेथड है, एक और मेथड है मेरे भाई, एक और मेथड भी है जिसमें आपको पता है इनडायरेक्ट मेथड भी है। इनडायरेक्ट मेथड हमने जो पढ़ा था रेवेन्यू एक्सपेंस में, उसमें इनडायरेक्ट मेथड में क्या हमने इनकम किताबों में नजर आती है मेरे भाई? इनकम किताबों में नजर, आप देख लें, तसल्ली करें अपनी। क्या हमें इनडायरेक्ट मेथड रेवेन्यू एक्सपेंस क्या हमें इनकम किताबों में उस्मान नजर आती है? उसामा नजर आती है? नहीं नजर आती। इधर भी ऐसा ही है, इधर भी ऐसा ही है, इधर भी ऐसा है, इधर भी रिड्यूस एक्सपेंस है। इधर रिड्यूस एक्सपेंस कैसे होगा? मजे की बात बताऊं, मजे की बात बता दूं फिर यार, वो मेरी गारंटी नहीं है मौलाना सही, सुन लो बस। 100 का एसेट है, कितने का? डायरेक्ट अप्रोच ये कहती है आप एसेट को पूरी अमाउंट से रिकॉर्ड करें, सही है जी, और डेप्रिसिएशन 100 की बेस पे ही रिकॉर्ड करें, और बाकी फिर वो जो लायबिलिटी आपने शुरू में रिकॉर्ड की इसको थोड़ा थोड़ा करके इनकम बनाते जाएं। मैचिंग कॉन्सेप्ट। इनडायरेक्ट अप्रोच ये कहती है नहीं, हमने इनकम को किताबों में सेपरेटली नहीं दिखाना। आप क्या करें, कहते जिस तरह आपने डिस्काउंट की वजह से एसेट की कॉस्ट को कम किया था, आप इस ग्रांट या सब्सिडी की वजह से भी क्या कर दें, एसेट की कॉस्ट को कम करें। यानी मिसाल के तौर पे 100 की सब्सिडी, सॉरी 10 रुपीज की सब्सिडी है, आप अपने एसेट को किस अमाउंट पर ले आएंगे? 90 पर। और अब जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 90 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 22.5, पता नहीं शायद इतना ही आएगा। तो अब आपका एक्सपेंस 25 नहीं आएगा, 22.5 आएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? बहरहाल जुबानी कलामी बातें तो जहन साजी के लिए होती हैं। अब आप आ जाएं, आपने पेपर में क्या करना है। सर डेप्रिशिएबल एसेट, पहले मेरी सुन लें फिर नोटिंग का टाइम दूंगा। मैंने कुछ और लिखा होगा, आप कुछ और समझेंगे, नोट कुछ और करेंगे, घर जाके कुछ और पढ़ेंगे, फिर अजीब सी बातें हो जानी है बच्चे, पेपर में जाके कुछ और कर रहे होंगे। इसलिए पहले मेरी सुन ले, मैंने लिखा क्या मेरे भाई। डेप्रिशिएबल एसेट, मैं इसकी एग्जांपल क्या लिख दूं, बिल्डिंग लिख दूं या प्लांट लिख देता हूं? फिर नॉर्मली यही होते हैं दो। डायरेक्ट अप्रोच कहता जी ट्रीटेड एज, अब जरा गौर से बात सुनना है आपने, कहता डायरेक्ट अप्रोच का मतलब है जी किताबों में इनकम सेपरेट नजर आनी चाहिए। पेपर में क्वेश्चन में यही लिखा होता है ट्रीटेड एज इनकम, सही है नहीं? इसको मेरे भाई कहना जी डिडक्शन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट। अब जरा सुनिएगा, पहले मैं डायरेक्ट अप्रोच की बात कर रहा हूं, मेरे साथ साथ रहना है। जब ग्रांट आएगी तो हम उससे लायबिलिटी यानी डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड करेंगे। इधर तक तो कोई मसला नहीं है मेरा ख्याल है, ये पहली बात होगी मेरे भाई। कोई मसला? एंट्री बता दें, कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट, इनडायरेक्ट में आ जाए, सेम है। जब ग्रांट आएगी तो उससे अच्छा पहला स्टेप सेम ही है, पहला स्टेप सेम ही है। ये मेरा ख्याल है कोई कॉपी पेस्ट करते हुए मसला हुआ। डेफर्ड ग्रांट ही ट्रेड करेंगे इनिशियली, क्या मेरे भाई? इसका मतलब है जी ये स्टेप सेम हो गए ना, पहला यही है। आगे आ जाए, अगली बात डायरेक्ट में आ जाए, और आहिस्ता आहिस्ता करके यानी मैचिंग कॉन्सेप्ट, क्या मेरे भाई? के मुताबिक उससे इनकम बनाएंगे, ठीक है जी, ऑन सेम बेसिस ऑफ, यानी अवेलेबल फॉर यूज की बेस पे। किसकी बेस पर? डेप्रिसिएशन आपने कैसे चार्ज करनी है बताएं? अवेलेबल फॉर यूज। जिस साल ग्रांट आई है, जिस साल, भाई सुनना, जिस साल आपने एसेट परचेज किया ना बच्चों, फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर 2025 ईयर का एंड है, एसेट अवेलेबल फॉर यूज है 1 अप्रैल 2025 पे। डेप्रिसिएशन के लिए मुझे महीने बता दें। अब डेफर्ड ग्रांट जिस दिन भी आई उस दिन आपने कहना कैश डेबिट और डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। लेकिन जब इनकम में लेके जाना है तो 9 महीने लेने हैं, चाहे ग्रांट एक्चुअल में बाद में आई या
पहले आए। ये बात याद रखनी है। जिस बच्चे को ये बात समझ आ गई, कोई मसले वाली बात नहीं आगे। क्या मेरी बात समझ पाए हैं? मैं इसका नोट बनवा दूंगा, परेशान नहीं होना। आगे आए। अगली बात कहता बुक्स में अब क्या होगा, डेफर्ड इनकम एंड नॉन करंट एसेट शो होंगे। इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं है। डेफर्ड इनकम लायबिलिटी है ना बच्चों, और लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी शो होगी ना बच्चों। हाँ, हर साल थोड़ी थोड़ी कम होती रहेगी। और नॉन करंट एसेट भी शो होगा। और क्या शो होगा बच्चों? नॉन करंट एसेट। और मेरे भाई ये तो एसओएफपी की बातें हैं। प्रॉफिट और लॉस एसओसीआई में क्या होगा? इनकम एंड एक्सपेंस भी शो होंगे। डन। एसओएफपी में बता दें क्या शो होगा? नॉन करंट एसेट होगा और डेफर्ड ग्रांट शो होगी। और मेरे भाई एसओसीआई में इनकम अलहदा और एक्सपेंस। अच्छा, अब आप मुझे खुद बताएं, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार। इनडायरेक्ट अप्रोच में क्या शो होगा एसओसीआई में? अगर इधर ना इनकम शो हो रही, अगर एक्सपेंस शो हो रहा ना, मिसाल दे रहा हूं 25 का, तो इनकम शो, मैं मिसाल दे रहा हूं, ये तो नेट कितना हुआ? इधर ये 22.5 नेट शो होगा। और बात समझे हैं? एसओसीआई में। एसओएफपी में नॉन करंट एसेट तो वैसे ही आना है। एक छोटी सी बात असल में नहीं आ गई है, आप जरा गौर से सुननी है। आप बहुत गौर से बात सुननी है। शुरू में ये मैं इनडायरेक्ट के लिए लिख रहा हूं। किसके लिए लिख रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2025 पे ग्रांट आई थी, कितने की? कैश डेबिट और मेरे भाई डेफर्ड। एग्री करते हैं आप लोग? एग्री करते हैं आप लोग? एग्री। प्लांट आ गया। ओके सर। एक एंट्री इधर दरमियान में आपको करनी पड़ेगी, बताता हूं मैं, वो नहीं है। 31 दिसंबर 2025 पे आए डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। इसके अलावा और इधर कुछ नहीं होगा। डेफर्ड ग्रांट को आपने डेबिट और इनकम को क्रेडिट नहीं करना। आप जरा सोचना है, नहीं करना तो क्या करेंगे? आपने दरमियान में कोई ऐसी एक हरकत करनी है जो खैर कोई बुरी तो नहीं है, लेकिन मेरे भाई ये हरकत करनी पड़ेगी हमें। ये हरकत हमें क्यों करनी पड़ेगी? ये बात बहुत तवज्जो से सुनने वाली है मेरे भाई। अगर आप ये कहते हैं ना कि भाई मेरा 22.5 एक्सपेंस नजर आना चाहिए डायरेक्टली किताबों में, तो मेरे भाई आपको ना फिर शक्ल ये बनानी पड़नी है, 100 का एसेट माइनस आपने 10 रुपए वो ग्रांट जो थी वो कर दी, डिवाइडेड बाय 4। ये आपकी शक्ल बनेगी ये। लेकिन मेरे भाई देखो, आपने जो भी फनकारियां करनी है वो आपने अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड भी करनी है। वो आपने क्या करनी है? रिकॉर्ड भी करनी है। क्या करनी है बच्चों? रिकॉर्ड भी करनी है। क्या करनी है मेरे भाई? जी। ताकि एसीसी में हम ऐसे कहते हैं, ताकि रिकॉर्ड रहे। क्या रहे? रिकॉर्ड, फॉर रिकॉर्ड पर्पसेस। क्या? जी। अच्छा, आप इधर आए, इधर। अब मेरे भाई इधर आए हैं। अच्छा, इधर आए, इधर। अब मेरे भाई इस काम को करने के लिए ना, इधर देखना जरा। इस काम को मेरे भाई करने के लिए ना, इधर देखें जरा, जरा जरा फोकस चाहिए मेरे भाई आपका। सर जी, आपको ना प्लान को ना क्रेडिट करना पड़ेगा। ओ यार, सेटलमेंट डिस्काउंट की एंट्री आती है ना जी। 10 रुपए से आपको प्लांट को क्रेडिट करना पड़ेगा। और जब आप ये कह रहे हैं कि डेफर्ड ग्रांट किताबों में डेबिट नहीं होगी और इनकम क्रेडिट नहीं होगी, इसका मतलब है ये वाली जो है ना, ये वाली चीज, इसको बस एक ही दफा नेट कर दें। आप क्या कर दें मेरे भाई? आप लायबिलिटी भी कम कर दें और एसेट भी कम कर दें। क्या मेरी बात समझे हैं? ये मेरे चांद आपको ना एक एडिशनल काम करना पड़ना। और मेरा, अच्छा आपको मैं टाइम दे देता हूं, टाइम दे देता हूं। क्या करता हूं मेरे भाई? और टाइम है क़यामत तक। नहीं, इस तरह के दावे अल्लाह को पसंद नहीं। मैं आपको एक बात बड़ी खुल के बता दूं जी। इसका मतलब ये होता है कि क़यामत तक का आपके पास टाइम है। दुनिया में कोई भी माई का लाल अल्लाह ने और पैदा ही नहीं करना कि जो कि आपको चैलेंज दे सके। नहीं, ये मुनासिब नहीं अल्फाज होते जी। अल्फाज बड़े गौर से सोच समझ के बोलने चाहिए। अल्लाह को बड़े बोल नहीं पसंद।
टाइम में आपको 2-3 मिनट देता हूं। कितने मिनट देता हूं मेरे भाई? 2 से 3 मिनट। आप सोच लें, गौर फिक्र कर लें मेरे भाई। आपके हो सकते हैं मेरे से अकल किसी की ज्यादा हो, ठीक है, मैं इस साइड पे बैठा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी अक्ल कुल मैं ही हूं। कि हो सकता है बच्चे माशाल्लाह क्लास में बैठे हैं, उन्हें ज्यादा चीजों का पता हो। वो समझ आ रही है बच्चों? वो ज्यादा जीनियस हो जी। इसलिए मेरे चांद, मैं बड़ा डर के ये बात कहना चाह रहा हूं, आपको मैं 2-3 मिनट सोचने के लिए दे रहा हूं। आप अपनी ओपिनियंस दे कि क्या इसके अलावा कोई और तरीका है, इस एंट्री के अलावा क्या कोई और तरीका है मेरे भाई कि मैं जवाब ये 22.5 का ले आऊं, एक्सपेंस में नेट से ये रिकॉर्ड करूं, रिड्यूस्ड एप्रिसिएशन मेरी ये हो, और किताबों में डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट की एंट्री भी नजर ना आए? क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर मैं ये एंट्री ना करूं तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं 22.5 का जवाब भी ले आऊं और दूसरी तरफ ग्रांट इनकम भी किताबों में नजर ना आए? भाई ऐसा पॉसिबल है? सोच ले। आपके ख्याल से ये एंट्री जो आज मैंने ये की है, ये पहली दफा आपके सामने एंट्री आई है ये और ये होती भी सिर्फ डेप्रिशिएबल एसेट के केस में ही है, और वो भी इनडायरेक्ट अप्रोच में। और कहीं भी बच्चे ये पूछते हैं ना सर, असल में ना ये इतने ज्यादा सिनेरियोस बन गए, और भी चीजें और भी सब्जेक्ट हमारे हैं, तो हमें ना बस ये बता दें। कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं, कुछ कहते हैं नहीं सर लॉजिक से जरा बताएं, वो लॉजिक बता दी। कुछ कहते हैं नहीं सर आप हमें ना सिर्फ ये बता दें कि और भी बहुत सारी चीजें याद करनी है, हम इसको ना बस माइंड में रख लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो भाई याद करने के लिए ये कह रहा हूं मैं आपसे, ऐसे बेफिक्र होके आप इस एंट्री को जहन में रखें, माइंड में रखें कि ये एंट्री जो इजाफी एंट्री, एडिशनल एंट्री आपने की है, ये सिर्फ होनी है मेरे भाई डेप्रिशिएबल एसेट के केस में, और वो भी मेरे भाई इनडायरेक्ट अप्रोच में। बस खत्म होगी बात। कोई सोचना नहीं है, कुछ समझना नहीं है। जिस समय हम अपना लेक्चर तैयार कर रही होती है ना, तो मैं ये सोच रहा होता हूँ कि यार बच्चों को ना सोचना पड़े, अगर इनको सोचना पड़ा ना तो ठाकुर तो घी हो। ये पता नहीं क्या क्या कुछ सोचेंगे, पता नहीं क्या, कभी इधर दीवार में पता नहीं क्या कोई नई चीज काउंटिंग में ले आएंगे जी। आप जरा मेरी बात सुने मेरे भाई, ये एंट्री आपके लिए क्या है? न्यू है, एडिशनल है। क्या है बच्चों? हमने असल में नेट किया है। क्या किया है? हम ये चाहते हैं, मैं आपको जरा समझाता हूं दोबारा। हम ये चाहते हैं किताबों में रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन नजर आए, इनकम सेपरेटली किताबों में नजर ना आए। मैंने कर दिया प्लांट को क्रेडिट। जब मैंने प्लांट को 10 रुपीज से क्रेडिट किया, अब हमारा प्लांट किस अमाउंट पर किताबों में नजर आ रहा है? तो ये रेजिडुअल वैल्यू नहीं है चाचू, ये रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, इस पर रेजिडुअल वैल्यू ना समझना। ये मैंने ग्रांट की अमाउंट माइनस की है 10 रुपीज इधर से। और बात समझ रहे हो मेरे भाई? अच्छा जी, तो ये बात समझ आई है जी। मेरे भाई लाइफ मैंने अज्यूम की थी 4 इयर्स, ये 22.5 आ गया रिड्यूस एक्सपेंस। ये बात तो समझ आ गई रिड्यूस एक्सपेंस की। लेकिन अगर किताबों में हमने ये डेफर्ड ग्रांट को ऐसे 10 रुपए से रखी रखा, मेरे मासूम दोस्तों, ये तो फिर मुनासिब नहीं है ना कि आप एसेट को रिड्यूस करते जा रहे हैं, लायबिलिटी वैसी किताबों में पड़ी है। नहीं, मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं। अब आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे ही आपने एसेट को कम किया, आपको लायबिलिटी को भी 10 से कम करना पड़ेगा। अब लायबिलिटी किताबों में मौजूद ही नहीं है, तो इनकम कहां से आएगी मेरे भाई? ना डोला, ना वेर देयर इज अ डोला देयर इज ऑलवेज अ रोला, बट इन दिस सिनेरियो देयर इज नो डोला। अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज नो रोला जी। हमने इस डोले को खत्म कर दिया। क्या कर दिया मेरे भाई? ताकि फोकस हो ना हमारा चीजों पे जी मेरे भाई। जब डोला ही नहीं है तो कोई रोला है मेरे भाई? नो रोला। आम मेरे मासूम दोस्तों इधर आए। हर चीज का एक वक्त होता है ना, उस वक्त पे चीज अच्छी लगती है जी। आप मेरी बात सुने, मेरी बात गौर से सुने, बात गौर से सुने भाई। इधर देखें, अब देखो ढोला, अब अपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। ढोला इधर के लिए वो वाला ढोला, उधर के लिए वो वाला ढोला, दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। कोड वर्ड्स में समझ नहीं होती है बातें, इतना खुल के नहीं बात हम कर रहे होते जी। आप जरा गौर से समझिएगा बात, गौर से, आप जरा गौर से समझिएगा बात मेरे भाई। इस एंट्री को करना पड़ेगा एडिशनल एंट्री। इससे होगा क्या? रिड्यूस एक्सपेंस आ जाएगा और इनकम किताबों में आपको सेपरेटली शो ही नहीं होगी। चूंकि रीजन बताएं क्या? रिड्यूस एक्सपेंस क्यों आएगा? आपने एसेट कम कर दिया। और इनकम किताबों में शो क्यों नहीं हो रही? आपने डेफर्ड ग्रांट को भी फौरन 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 क्या कर दिया? किताबों से खत्म कर दिया। क्या मेरी बात समझे? अब आप ऐसे करें,
अब मैं अगर आपको नोट करने का टाइम दूं, आपने कोई साल लगा देना है करने नोट। 3 मिनट है। कल देखो, कल जुमा था ना, कल मैंने आपकी बात मानी, मैंने कहा क्लास, आपने कहा नो सर नो सर। अब आप मेरी बात आज मान के चलेंगे इंशाल्लाह कि आज 4 बजे तक बैठने का मूड है। तुम्हें तो बहुत काम है, तुम्हारे तो मुझे पता है बिजनेस माशाल्लाह 5 साल कर रहे हैं, तो वो अभी डिफेंस मिनिस्टर की भी आपको कॉल आई हुई थी कि यार वो जरा थोड़ा बताएं आप आगे कैसे चलना है, तो भाई ने कहा मैं जरा गवर्नमेंट ग्रांट समझ लूं पहले। जी प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज के स्पेलिंग बताना क्या होते हैं, बताना। 1 मिनट रुको यार जरा, बताना मेरे भाई। PRC, PR, हाँ, छह बंदों ने बताए हैं तुम्हें। चलें आपको किसी दिन इंशाल्लाह गिफ्ट लाएंगे, देंगे, देखना पड़ेगा। अच्छा चलें इधर आए जरा, चले चले जल्दी करें ना बच्चों, ये नोट करें, जो लफ्ज समझ नहीं आया वो फिर पूछ लें। खैर मैंने यार वैसे तस्वीर ही लेनी बनती थी। जी चले चले शाबाश। कल भी अर्ज की थी, मैंने कहा था कोशिश किया करें एक ही जगह बैठा करें ताकि स्केच बनता रहे, क्लास में पता चलता रहे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बच्चे आपने इधर से गर्ल्स वाली साइड से फिर लिया, कोई बेंच रह तो नहीं गया? आपको कह रहा हूँ, ये लोग जैसे तीसरे नंबर पे बैठे हैं, मेरा ख्याल है कल हो गए हैं पूरे, बस ये लाइन रह गई है ये वाली, क्योंकि आप इधर भी बैठे थे, वो एंड पे भी इधर भी, ये लाइन मेरा ख्याल रह गई है। वो स्टूडेंट जो है तीसरे नंबर पे बैठे हैं, जो हाइब्रिड में भी थे। चलें जी, बस ये रह गया ये लाइन, किसी दिन रिक्वेस्ट करेंगे इससे किसी स्टूडेंट से कि आप थोड़ी देर के लिए जरा पीछे चले जाएं। जी जी जी, नहीं वो तीसरे नंबर पे जो बैठे हैं उधर, उनको पता है जिनको मैं कह रहा हूँ। बहरहाल आपने बातों का माइंड नहीं करना, ठीक है जी। कर भी लेंगे तो क्या होगा? नहीं नहीं होगा। वो यार बददुआएं देंगे यार, बददुआ ना देना मुझे यार, मेहरबानी करना, मुंह पे कह लो जो कहना है। नहीं ये मसला नहीं है यार, ये कोई मसला नहीं है। अल्लाह के पास भी जाना ना डर लगता है भाई, डर लगता है, सीधी सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप किसी के लिए दुआ नहीं कर सकते ना, बदुआ ना करो यार किसी के लिए। कोई कितना भी बुरा कर लेना, बस साइड पे हो जाओ, बस छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो। ताइफ वाला वाकया हम मेरे और आपके सामने, अल्लाह ने देखो अल्लाह के नबी ने कैसे वो अखलाक का मुजाहिरा किया था, फरिश्ते आके पूछ रहे हैं। जी जी, यानी मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक उसे इनकम बनाएंगे, यानी मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक उसे इनकम बनाएंगे। चलो भी चलो भाई, 2 मिनट हैं, जल्दी नोट करें जी। आगे लिखा ऑन द बेसिस, किधर गई स्टिक, ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ, यानी अवेलेबल फॉर यूज की बेसिस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो ना बच्चों। कभी आपको मौका मिला इन चीजों को पढ़ने का? आपने माशाल्लाह प्लान आउट कर ली होंगी चीजें कि आज और कल के दिन में क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है? सो दो
चलें बच्चों, टर्म टेस्ट ये मुझे करवा लेने दे, गवर्नमेंट ग्रांट और बोरोइंग कॉस्ट करवाने दो ना जरा, काफी जरा सिलेबस ज्यादा हो जाएगा ना। ओह यार फिर नहीं याद, ब्रेक में देखता हूँ जी। अच्छा, इसका तरीका पता क्या होता है बच्चों? इसका तरीका ये होता है, थोड़ी सी अक्ल लगा के, कॉमन सेंस जो होती है ना, उसको इस्तेमाल करके इसकी पिक ले लेते हैं, क्योंकि हर बच्चा कहता है इधर। भाई एक दफा इसकी तस्वीर ले लो ना, फिर अपने हिसाब से लिखते रहो। भाई अभी ये नोट करो बस, इस पे ना जाओ। बुक्स में डेफर्ड इनकम एंड नॉन करंट एसेट शो होगा एसओएफपी में, और एसओसीआई में क्या, इनकम एंड एक्सपेंस। जी एक मिनट बच्चे, अब ये नाम भी आए तो खैर खैर है। नहीं लिखा इमदाद तुमने? इससे नीचे बाकी लिख लिया जी। यार इधर तक तो लिख लिया होगा ना सबने? ऑनलाइन वाले आज खुश हैं। नहीं वो खुश इसलिए कि 10-15 मिनट इधर से लेक्चर कम हो गया उनका। जाहिर सी बात है 7-8 तो हो ही गए होंगे। इधर से लेक्चर उनका कम नहीं हो जाएगा कि इसमें सर ने कुछ पढ़ाया नहीं, 8 मिनट इधर से बच गए। ओ यार इंटरेस्ट एक्सपेंस किथों आ गया भाई? भैया इंटरेस्ट एक्सपेंस ये तो वो बात हुई, वो बीआरएस का चैप्टर में पढ़ा रहा था, तो उधर क्या उसका नाम है जी, मैंने वो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जी INT डॉट इनकम, और बताया भी कि यार ये इंटरेस्ट इनकम की बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट। वो ऑनलाइन के स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर प्लीज इंटरनेशनल इनकम को एक्सप्लेन कर दें। कसम से मैं कहूँ यार, मैंने पहले सोचा, मैंने कहा यार ये लफ्ज तो मैंने पूरी किताब में नहीं कहीं लिखा हुआ ना। मैंने कहा भाई ये समझ नहीं आया, मैंने कहा यार शायद कोई मेरी नजर से स्किप हो गया हो, किसी क्वेश्चन में हो। मैंने कहा भाई किस चैप्टर सर? बीआरएस की। मैंने पूरा बीआरएस का चैप्टर मैंने कहा यार इंटरनेशनल इनकम। मैंने कहा भाई आप ना मुझे प्लीज, मैंने कहा पेज नंबर बताएं और पिक लेके भेजें कि जिस पेज नंबर की बात कर रहे हैं सर, फलां क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। मैं कहा भाई हेलो, मैंने कहा भाईजान इंटरनेशनल इनकम कहाँ से आ गई? मैंने कहा यार शायद इकोनॉमिक्स का उसमें पढ़ाते हैं ना साथ इंटरनेशनल इनकम। मैंने कहा वो मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। मैंने कहा भाई ये तो इररेलेवेंट सा सवाल मेरे से आप पूछ रहे हैं, ये तो इकोनॉमिक्स वाले उस्तादों से पूछें आप। कहते सर आपने बताया है ये। मैं भाई तस्वीर भेजो, वो पिक भेजी। मैं कहा उस अल्लाह के बंदे हो चौधरी, मैं कहा भाईजान मुहतरम इंटरेस्ट इनकम की बात कर रहा हूँ, और साथ साथ बोला भी है कि इंटरेस्ट इनकम। ऐसे ऐसे साइंसदान पाए गए हैं दुनिया में।
थोड़ी सी तो बंदा कॉमन सेंस इस्तेमाल कर ले। भाईजान कर लिया नोट? जी जी, क्या करूं बच्चों? बच्चों को इस तरह क्या पता चलेगा? ऐसे ऐसे क्या, मैं कौन सा नजूमी हूँ? ये इल्म नजूम है मुझे, मेरे पास। हाँ जी, ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ जाएगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ जाएगा इंशाल्लाह जी, आ जाएगा। फिर नोट कर लेना देख के। अब 5-7 मिनट दिए भी हैं, चलें आगे। भाईजान इधर देखें, बच्चों आप चुप हो जाएं। भाईजान उसामा साहब चुप हो जाएं। इस्लामाबाद वाले भाई इधर, ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ जाएगा। कहता शो द जनरल एंट्रीज। मेरे भाई इन द ईयर एंडेड 31 December 2011, 12 and 30, the company has the policy of recognizing government grant directly in इनकम। अच्छा, इसके नीचे वाला क्वेश्चन आप देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 5, ये कहाँ का क्वेश्चन है? कौन सा बिल्डिंग का होगा शायद? कौन सा बिल्डिंग का है ना? आप जरा क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, सेम सवाल है लेकिन रिक्वायरमेंट में इनडायरेक्ट अप्रोच का जिक्र किया। डायरेक्टली इन इनकम को मैंने लफ्ज लिखा था ना इधर, डायरेक्टली इन इनकम ट्रीटेड एज इनकम, ये डायरेक्ट अप्रोच है। और डिडक्शन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट का मतलब इनडायरेक्ट अप्रोच। देखें जरा क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें जाके, वो क्या होगा? वो नहीं लिखा हुआ है उधर, लिखा है इनडायरेक्ट अप्रोच। ठीक है, मैं सोल्यूशन 4 और 5 को साथ साथ लेके चलूंगा। चले बच्चों खामोश जी, भाई बस करो ना भाई, चुप। कहता था गवर्नमेंट ग्रांट्स अ कंपनी अ कैश सम ऑफ कितना on 1st and 2011 to assist in the acquisition of a nuclear plant। ये एक्शन फ्यूचर में होगा या हो चुका है? तो आज क्या करूंगा? कैश डेबिट, कैश डेबिट 12,000 से। और बच्चों डेफर्ड ग्रांट इनकम भी लिख सकते हैं आप, नहीं तो डेफर्ड ग्रांट लिखना भी ठीक है। खैर बताएं इनडायरेक्ट अप्रोच में क्या होगा? जी ठीक है, ओके जी मेरे भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट कहता प्लांट एक्वायर किया 1 Jan 2011, वेट कर रहे थे गवर्नमेंट ग्रांट के साथ ही प्लांट परचेज कर लेंगे 90,000 का। क्या मेरे भाई? एंड अवेलेबल फॉर यूज इमीडिएटली, और इसकी यूजफुल लाइफ है 3 साल। रेजिडुअल वैल्यू कहता नहीं है जी। ओके जी, ओके। असल में ना मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात सुन लें, ये जो गवर्नमेंट के कहने पे ये जो प्लांट वगैरह लिए जाते हैं ना, ये स्पेशलाइज नेचर के होते हैं। भाई सुन लो बात, ये जो गवर्नमेंट के कहने पे आप एसेट एक्वायर करते हैं ना, ये स्पेशलाइज नेचर का होता है। इसमें गवर्नमेंट की मर्जी शामिल होती है, यार इस तरह के एसेट हो, फलां हो। ये नॉर्मली मार्केट में एसेट नॉर्मली इस तरह का नहीं चल रहा होता, वो समझे हैं जी? अच्छा जी, ये 1 जैन को किया ना ये काम, 2011 ना। अच्छा आगे,
फिर उसी दिन एंट्री। प्लांट कितने से डेबिट? और सर ओके सर, इधर भी यही एंट्री होनी है। मैं आपको बता रहा हूँ ट्रीटमेंट सारे सेम है, बस फर्क कहाँ पड़ना है वो आपके सामने आ जाएगा। जी बताएं, प्लान डेबिट। ओके सर जी। जी अच्छा, नहीं पहले एक इजाफी एंट्री होनी है इधर फॉर इनडायरेक्ट अप्रोच में। अभी आपको मैं एक इजाफी एंट्री बता के आया ताकि हमारा रिड्यूस्ड एप्रिसिएशन एक्सपेंस निकल आए। प्लांट को कितने से क्रेडिट करेंगे? ले सर जी, अब आपका रिड्यूस्ड एप्रिसिएशन एक्सपेंस निकल आएगा किधर भला? इनडायरेक्ट में। और भाई देयर इज अ डॉलर, but on the same date dollar is gone. Now there is no dollar. When there is no dollar, there is no rolla. What is the rolla? रोला ये है मेरे भाई डेफर्ड ग्रांट इनकम। अब किताबों में जितने की थी ना मेरे भाई, इधर देखो, ये हमने खत्म कर दी है, डोला खत्म। क्या मेरी बात समझे मेरे भाई? अच्छा, अब अगली बात, इधर इस तरह की कोई हरकत ठीक है, कहते नहीं हमने रखना है डॉलर, चलो मर्जी आपकी, आपको जी 31 दिसंबर 11। जी मेरे भाई, अब आपने ये क्वेश्चन नहीं पूछना सर ये ज्यादा आपको बेहतर लगती है प्रो जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। बताओ मेरे भाई इधर डेप्रीसिएशन कैसे आएगी, बताओ ना यार। इधर देखो भाई, 90,000 रेजिडुअल वैल्यू तो 100 है, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय मल्टी अवेलेबल फॉर यूज इमीडिएटली का मतलब इस दिन प्लांट आया था और उसी दिन आपने जी भाई इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हाँ जी, ओके इधर बता दें यार। आप ना कोई गलत गलत बात ना करे यार, प्लीज यार बच्चों, आप ना कोई गलत बात ना करे यार। जी 90,000 बच्चों प्रॉपर चलो ना, 90,000 माइनस बच्चों, ये रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। जी बताएं। ओके ओके सर, ओके मेरे भाई। अच्छा, अब इधर तो किस्सा खत्म हो गया बस, और कुछ नहीं होना क्योंकि डेफर्ड ग्रांट इनकम किताबों में नहीं है, इनडायरेक्ट में, बस खत्म। लेकिन भाई इधर देखो, इधर एक और एंट्री होनी है। ये डायरेक्ट अप्रोच में तो आप देख लें, बेशक आपकी किताबों में डेफर्ड ग्रांट पड़ी है कितना भाई देखो, 12,000 सेम वही 3 साल इस्तेमाल करने, मल्टीप्लाई में 12/12। अब आप मुझे खुद बता दें बच्चों, इधर आपको पता है नो एंट्री, इधर अब आप मुझे खुद बता दें एक्सपेंस रिड्यूस कितना है, 26,000। इधर भी देख लें, इधर भी नेट यही होगा, एक्सपेंस 30,000 का, इनकम 4,000, तो 26 ही आना ना प्रॉफिट और लॉस में, बस आना लेते लेते डन। एक्स एक्स बना लें, जरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जी बच्चों इधर आए,
जी मेरे भाई साल बताना। जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आएगा इधर नॉन करंट एसेट में, नॉन करंट एसेट में इधर इधर प्लांट आएगा और आगे लायबिलिटीज लिखनी है बस। लायबिलिटीज में क्या आएगा बताएं? कितने की आई थी? और ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अच्छा मुझे बताएं प्लांट 2011 में था कितने का? 90,000 ना? ऐसे ही है ना, मैं जरा साइड पे करके लिखता जा रहा हूं। अच्छा जी, अब डेप्रीसिएशन बताएं कितने की? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितने की? और मेरे भाई एक्यूमुल कॉन्ट्रा आपका एसेट कितने पे नजर आएगा किताबों में? इधर बुक वैल्यू आती है। किसी को एतराज? कोई किसी का कोई एतराज मेरे भाई? ठीक है, और ठीक है बच्चों, ठीक है। ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस लिखा मैंने 11 का और 90 में से 30 माइनस कर दिए ना कॉन्ट्रा। अब मुझे ग्रांट इनकम बताएं कितनी थी? 12,000। अब एक साल गुजरने के बाद कितनी इनकम में कन्वर्ट हो गई? ये था मेरे भाई 2011 की बातें। और यही आपको इनकम में नजर आएगी। इनकम जरा नेगेटिव से लिख रहा हूं, डन। इधर आ जाएगा मेरे भाई कितना? 8,000। जी देख लें, कोई एतराज है किसी को तो प्लीज पूछ ले। ये डायरेक्ट अप्रोच है। क्या है बच्चों? और ठीक है, ये डायरेक्ट अप्रोच है मेरे भाई। क्या है चांद? आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मुझे पता है। इनडायरेक्ट अप्रोच में बता दें अब क्या होगा। जी इनडायरेक्ट अप्रोच में बता दें मेरे भाई। इनडायरेक्ट अप्रोच इनडायरेक्ट बताएं एसओसीआई में क्या आएगा? जी मेरे भाई बताएं प्लांट कितने का आया होगा? बताएं जी, प्लांट कितने का आया होगा जी? जी इधर आए, इधर आके आपने लिखना 2011 90,000। बताएं डेप्रीसिएशन कितने की? ओए सॉरी 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 90,000। अगली एंट्री आपने क्या? अच्छा ग्रांट कितने की आई होगी? बच्चों 7 एंट्रीज करते जाए ना। जी ग्रांट मैंने इधर लिख दी बच्चों, और अगली एंट्री आपने प्लांट को रिकॉर्ड कर दिया। फिर एक आपने रिवर्सल की थी जी, डेफर्ड ग्रांट डेबिट और प्लांट 12,000 से क्रेडिट। ये वो सही है। फिर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की कितने की मेरे भाई? वो सही है। फिर आपने मेरे भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट किया और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया। जी बताइएगा। 50। ये देख लें, आमने सामने चीजें हैं बच्चों आपके, देखें कोई मसला? देख लें जी, आमने सामने चीजें हैं। प्रॉफिट और लॉस उधर का देखें मेरे भाई, प्रॉफिट और लॉस उधर का देखें भाई। जी
बताएं जी 30,000 माइनस ये 26 का इम्पैक्ट है, इधर कितने का? इधर देखें नेट एसेट 60,000 से एसेट और 8,000 से लाइबिलिटीज, तो इधर आपके पास सिर्फ एसेट है, लाइबिलिटी है ही नहीं, तो बराबर काम है ना भाई। तो समझ गए हैं भाईजान? वो ओके है बच्चों? ठीक है, चलें 2012 की एंट्रीज करते हैं। आप तो कैलकुलेशन है ही नहीं, अब तो कैलकुलेशन ही नहीं है। 30,000 जी 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 बच्चों, एक और एंट्री इसके साथ होनी है। नहीं, आप मेरे बच्चों इधर देखना है। और ठीक है, और ठीक है बच्चों, इधर एक ही एंट्री होनी है बस। जी कितना? पिछली दफा कर तो ली वो, और बात समझ के हैं, और बात समझ के बच्चों, बच्चों हेलो भाई, बात समझ आई है? भाईजान ये उसामा साहब देख लो, बच्चों बात समझ आई है? अच्छा, अब जरा एक बात और बता, एक्सट्रैक्ट्स में क्या लिखूंगा? तरतीब से चलना है आपने, तरतीब से चलना है। एक डायरेक्ट मेथड में 30,000 की डेप्रिसिएशन आनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और एसेट क्या हो जाएगा 2012 में? बच्चों आप 60,000 से कम करना है ना आपने, कितना? जनरल एंट्री से चलना है, कल भी बताया था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और कॉन्ट्रा एसेट यानी एसेट क्रेडिट। इधर रह गया कितना जी? 30,000। और ग्रांट इनकम किताबों में कितनी जी? 2012 के शुरू में कितनी? 8,000। इनकम में कितना लेंगे? ग्रांट, डेफर्ड, ग्रांट, डेबिट और मेरे भाई इनकम, कितने की रहेगी? 4,000। डन बच्चों? बच्चों डन है भाईजान? जी 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 किसे? अच्छा इधर आए, इधर इधर बताएं भाई, इधर तो सिंपल है ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगले साल का कितना जी, और 2012 पे आए जी, डन बच्चों? और डन है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो ये जवाब आया। और बात सही है, और बात सही है। अच्छा 13 सेम ही है, 2013 में सेम काम होना है जी, बस सेम 2013 में सेम काम होना है मेरे भाई। 2013 में 100% डिटो कॉपी सेम काम है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। एक बात बताएं बच्चों, एक बात पूछूं आपसे, आप बता देंगे बात? नहीं विकास भी, कोई ऐसी वैसी बात नहीं पूछनी, आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि सबके सामने तो आप सही बात ही पूछ रहा हूँ ना। इधर देखें, परेशान हो गए यार मेरे भाई। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का क्वेश्चन नंबर 10 याद करें, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का इमदाद भाई, क्वेश्चन नंबर 10 याद करें, जिसमें इन्वायरमेंटल एक्सपेंस थे और वो सेम नहीं थे, किसी साल कितने, किसी साल कितने। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता था आप देखें कि एक साल के एक्सपेंस टोटल का कितने परसेंट है। आप क्वेश्चन नंबर 10 खोल लें जी, 11 है। अच्छा जी, टोटल थे 14 मिलियन, 4 सालों में थे वो, मेरा ख्याल है 4 सालों में, चार सालों में 14 मिलियन के टोटल एक्सपेंस। ग्रांट मिली 10 मिलियन का, एक साल में रिकॉर्ड कर सकता हूं? नहीं, जैसे जैसे एक्सपेंस रिकॉर्ड होंगे वैसे वैसे ग्रांट इनकम। फॉर एग्जांपल पहले साल के 4 मिलियन है, 4 मिलियन ये तो एक्सपेंस आ गया ना, एनवायरमेंटल एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट।
अब हमने एंट्री करनी है बच्चों डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट, और अगर इनडायरेक्ट अप्रोच है तो रिड्यूस एक्सपेंस। सिर्फ ये जो है ना डेफर्ड ग्रांट किताबों में नहीं होगी, ये सिर्फ डेप्रिशिएबल एसेट है। भाई सब खैरियत है ना? अच्छा जी, सिर्फ डेफर्ड ग्रांट ने जो कम होना है ना एसेट के साथ नेट होना है, वो कहां? डेप्रिशिएबल एसेट में। कल जो हमने पढ़ा था वो डेफर्ड ग्रांट ने डेबिट होना है और इनडायरेक्ट में एक्सपेंस ने कम होना, रिड्यूस होना है। अब जरा गौर से बात सुननी है मेरे मासूम दोस्तों, पहले साल के एक्सपेंस है 4 मिलियन, टोटल है 14। अब आपने जो कम करना है ना, डेफर्ड ग्रांट इनकम को डेबिट करना है और ग्रांट इनकम को क्रेडिट करना है। 4 मिलियन डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 10 करें आप, यानी पहले साल कितने परसेंट एक्सपेंस हुए उतने परसेंट इनकम रिकॉर्ड करनी है। और सही है? क्या मेरी बात समझे? ये काम तब कब करना पड़ता है? ये काम कब करना पड़ता है? जब हर साल के एक्सपेंस क्या हो? डिफरेंट। जब हर साल के, और अभी जो मैंने आपको बताया ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। अब आ जाए मेरे भाई डेप्रिशिएबल एसेट के केस में। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हर साल के एक्सपेंस क्या होता है, लिहाजा हर साल की इनकम भी, यानी अगर डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट करना है, हर साल की इनकम भी क्या होगी? 4000 4000 4000 12,000 है, 3 हिस्सों में डिवाइड करें जो कि लाइफ एट 444। सवाल अब आया है जो सुनने के काबिल है सवाल, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो फिर बताओ क्या हर साल के एक्सपेंस सेम होंगे? कोई जगह होना ऐसे ऐसे मानो एलसीडी छूट ना जाएगी। क्या हर साल के एक्सपेंस सेम होंगे? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ऐसा नहीं होता। तो मशवरा आपको मैं ये देने लगा हूं, आपने ना हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल लेना है और फिर आपने तोड़ना है। फिर फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूं, पहले साल 20 रुपए, अगले साल 15 रुपए और अगले साल कितना बच्चों? 10 रुपए। टोटल बताएं कितना हुआ? 45। पहले साल, और भाई इनकम है 10 रुपए की, इनकम कितनी है जी? डेफर्ड ग्रांट कितनी? 10 की, ग्रांट 10 की मिली। पहले साल 20 डिवाइडेड बाय 45। अच्छा, एक्सपेंस रिकॉर्ड करते आपको मस्ता नहीं आना, वो तो आपने कर लेना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। प्रॉब्लम किधर आना है? जिधर डोला है, यानी डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। मेरे भाई इधर आपने करना है 20 डिवाइडेड बाय, बोलो ना, मल्टीप्लाई बाय, अगले साल के एक्सपेंस है 15 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय। क्या मेरी बात समझे? क्या बात समझे हैं? अच्छा, अब जो बातें आपको जुबानी बताई, आप इस तरह तो नहीं समझ आती ना कि जुबानी बातें बताई, ये तो होता है कि 10-12% समझ आ जाए। आप क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन बैंक का सवाल है। और क्वेश्चन नंबर 4, ये सेम सवाल हैं। एक में ना आपने ग्रांट इनकम को सेपरेटली शो करना है और दूसरे में मेरे भाई आपने एसेट के साथ डेफर्ड ग्रांट को क्या करना है? नेट करना है। सब बच्चे आ जाए मेरे चांद, सब बच्चे आ जाए जी, सब बच्चे आ जाए यार। जी बच्चों, अब मेरी बात सुन लें जरा गौर से। बच्चों बहुत तवज्जो से बात सुनने वाली है। ये क्वेश्चन नंबर 3 और अगला क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 4। भाई सुनो सुनो ना, एक लाइन पढ़ो जरा। ये लाइन जो आपको मैं हाईलाइट करके दे रहा हूं ना, ये पढ़नी है क्वेश्चन नंबर 3 में, प्लीज पढ़ें। और इसी तरह की एक लाइन है क्वेश्चन नंबर 4 में, एंड पे जाके वो भी पढ़ लें, दोनों पढ़ लें। इधर है AL हैज पॉलिसी टू प्रेजेंट प्लांट एंड ग्रांट सेपरेटली इन इट्स, यानी ग्रांट को बोलो शाबाश, कहता प्लांट एंड ग्रांट सेपरेटली का मतलब क्या है? प्लांट को लहदा लेके चलो और लायबिलिटी को
अलहदा, यानी लायबिलिटी कम अलहदा करो और फिर इनकम में ले जाओ, ये अलहदा, दोनों अलहदा अलहदा। डायरेक्ट अप्रोच, वेल डन, डायरेक्ट अप्रोच। अब मेरे चांद क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, उसकी ये आखिरी लाइन पढ़ के बताऊं अंग्रेजी में क्या लिखी है। नहीं पहले मुझे वो स्टेटमेंट बताएं। AL हैज पॉलिसी टू प्रेजेंट द ग्रांट फ्रॉम डिडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्लांट, इनडायरेक्ट मेथड है। आई बात समझ? यानी जब आपने डिडक्शन करनी है तो एंट्री क्या होनी है, एंट्री करो, साथ ही एंट्री करो, प्लांट क्रेडिट और बच्चों डेबिट क्या, डेफर्ड ग्रांट, एंट्री करें एंट्री करें एंट्री करें। अच्छा ये क्वेश्चन डिटो कॉपी है मेरे भाई, पिछले क्वेश्चन की तरह सेम एंट्रीज होनी है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन मेथड है, ये क्या है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ आया था ना, एनवायरमेंटल एक्सपेंस वाला, जिसमें हर साल का एक्सपेंस डिफरेंट है, मैंने उसी को इंशाल्लाह बेस हमने बनाना है और ये क्वेश्चन सीख लेना है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी हर साल का एक्सपेंस क्या होता है जी, डिफरेंट। तो कोई बात नहीं, हमने क्या करना है, हमने यही सीखा था ना उधर भी, अपने वाले साल का एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय ग्रांट, और समझे हैं। आए इधर क्या था, अदील लिमिटेड। अच्छा मैं क्या करूंगा, मेरी बात सुन लें बच्चे, मेरी बात सुने, मैं ये सोल्यूशन कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 का, और इसके सामने ही क्या कर दूंगा, बच्चों इस तरह समझ ज्यादा आएगा ना, आमने सामने के फर्क क्या है, मुझे तो यही लगता है कि इस तरह ज्यादा समझ आएगा। जी क्या था, AL इंपोर्टेड एंड इंस्टॉल्ड अ प्लांट, उसकी कॉस्ट कितनी है 250 मिलियन ऑन 1 Jan 2021। आपने साथ साथ एंट्रीज करनी है, करें एंट्री दोनों में, इस तरह लाइन लगाएं, दरमियान में पेज के लाइन लगा दें, प्लांट डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट, दोनों में सेम एंट्री, प्लांट डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। अभी मैंने जब वापस आना तो इन्होंने सवाल है कैसे पूछना कि बंदा परेशान हो जाएगा। प्लांट डेबिट कैश या बैंक, सेम एंट्री दोनों पे हो जानी है। डन मेरे भाई। अच्छा प्लांट की लाइफ बता दे मेरे भाई 3 साल। रेजिडुअल वैल्यू कहता जी हैज बीन एस्टिमेटेड 128 मिलियन। ओके ओके, इसका मतलब है मैं अगर आपसे ये पूछूं कि एसेट ने अपनी लाइफ में कितना डेप्रिशिएट होना, तो आप मुझे कहेंगे 250 माइनस 128, कितना डेप्रिशिएट होना, ये तो एंड पे बचा होगा ना एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। ये तो रेजिडुअल वैल्यू बराबर होती है बुक वैल्यू की। जी चले, बेस्ड ऑन दिस AL हैज करेक्टली डिटरमिन्ड डेप्रिसिएशन रेट ऑफ कितना बच्चों 20% अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्या था, ठीक है, क्या था, इसी तारीख पे क्या मेरे भाई, AL रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ कितने की मेरे भाई 60 मिलियन टुवर्ड्स इस प्लांट के बदले में, इस प्लांट के बदले में। एंट्री बता दें, कैश डेबिट और डेफर्ड ग्रांट। भाई प्लांट ने तो आगे डेप्रिशिएट होना, तो जैसे जैसे डेप्रिशिएट होना वैसे वैसे इनकम में लेके आओ। प्लांट डेबिट और कैश क्रेडिट दोनों में, डायरेक्ट में भी और इनडायरेक्ट में भी जल्दी से एंट्री कर लें 60 मिलियन की। जी जल्दी करें, शाबाश। ओ ठीक है जी, नहीं है मेरी बात समझ रहे, ओ समझ रहे हो। अच्छा एंट्री होगी 60 की। आप मुझे सोच के बताएं, एक एडिशनल एंट्री होनी है मेरे भाई इनडायरेक्ट मेथड में, ताकि रिड्यूस एक्सपेंस आ जाए और डेफर्ड ग्रांट सेपरेटली किताबों में शो ना हो, खत्म हो जाए बस। डेफर्ड ग्रांट डेबिट और प्लांट क्रेडिट ये नेट हो जाएंगे। ये देखें इधर, ये डेफर्ड ग्रांट खत्म होगी, इधर से ये खत्म हो गई, और सही है बच्चों। अब आपके एसेट 250 माइनस 60 कितने पे नजर आ रहा, 190 पे, और सही है बच्चों, और सही है बच्चों। अच्छा मेरी बात सुने, अगर तो होता स्ट्रेट लाइन मेथड तो सिंपल था, 250 माइनस रेजिडुअल वैल्यू 128 डिवाइडेड बाय 3 करते, बस सिंपल। इधर 190 माइनस 128 करते डिवाइडेड बाय 3, ऐसा नहीं है। इधर क्या है बच्चों, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जी इधर देखें बच्चों, एक एंट्री कर लें,
31 दिसंबर 2021 के एंड पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये आई कैसे बाद में देखते हैं। और एक और एंट्री कर लें डायरेक्ट मेथड में, एक और एंट्री कर लो ना। ओ करो भाई एंट्री, क्या कर रही हो, बोलो तो सही। डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट, भाई एंट्री कर लो। अमाउंट क्या है देखते हैं अभी जी। जी मोहतरम, इधर देखें, इसका आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इसका आसान तरीका मैं बता रहा हूं। पहले तीनों सालों की डेप्रिसिएशन निकाल लो, पहले तीनों सालों की क्या निकाल लो, बस बात को मान के चलना है वरना मुश्किल हो जाएगा। ईयर है 21, 22 और क्या मेरे भाई, असल में जो एनवायरमेंटल एक्सपेंस वाला क्वेश्चन था उसमें हमें एक्सपेंस पता था, इसमें तो हमें एक्सपेंस भी नहीं पता ना जी। इधर देखें, पहले साल की डेप्रिसिएशन 250 मल्टीप्लाई बाय कितना बच्चों, 50 आ गया। तो आप 50 से एंट्री कर देंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। बात समझे हैं। अगला साल आया मेरे भाई, अब आपकी बुक वैल्यू कितनी होनी है, 250 तो नहीं है, 200 है। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 20% 40। अब आपकी बुक वैल्यू 200 से भी कम हो गई है। पहले साल 250 में से 50 निकले जी, पहले साल की डेप्रिसिएशन ये है ना, अगले साल की 40, तो अब बुक वैल्यू कम होती जा रही है। और बात समझे हो, 32 रुपए आ गई। अगर आपने बुक वैल्यू के चक्कर में नहीं पढ़ना तो पहले साल की 50 आई, अब अगले साल इस 50 ने रिड्यूस होना है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, कितने परसेंट, 20। तो 50 को 80% से मल्टीप्लाई कर दो। सही है मुबीन, सही है मुबीन। ये 50 पहले साल का एक्सपेंस है, ये वाला, इसने रिड्यूस होना अगले साल 20% से, यानी जवाब 80% आना चाहिए ना, तो 80% से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा। अगले साल की डेप्रिसिएशन जो 32 नजर आ रही है, इसने रिड्यूस हुआ होगा, ये रिड्यूस हुई होगी 20%। तो 40 मल्टीप्लाई बाय, या तो पहले 20% निकाल के रिड्यूस करें और आप लें जी इधर फिर 32, यहां फिर डायरेक्ट करें। 40 ने 20% रिड्यूस होना है तो जवाब आना है 80%, तो इसको 80 से मल्टीप्लाई करें, ये जवाब आ गया। आ गया मेरे भाई। देखें टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आई क्या। अच्छा, मैं आपको ना यकीन दहानी ये दिलाना चाह रहा हूं, हम जो कर रहे हैं मेथड अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, हम इसी को फॉलो करेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। मेरे भाई तीनों सालों का एक्सपेंस आपके सामने है, 1 2 3 सामने है मेरे भाई, और सामने है। अब भाई इधर सुनना बात गौर से, आपको एक मैं टेबल सा बना के दे रहा हूं, आपने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है बस, वरना आपको समझ नहीं आएगी। ये सेम नहीं होता हर साल के एक्सपेंस, जो कि मैं जुगाड़ लगवा दूं। इधर देखें, हर साल का एक्सपेंस आपके सामने है। आप बताएं ग्रांट कितनी आई, बताएं कितनी मेरे भाई। इसको टोटल कर लेना, एंड पे आके लिख लेना है आपने। अब बिल्कुल एनवायरमेंटल एक्सपेंस की तरह की शक्ल बनेगी। 4 डिवाइडेड बाय 4 अपने वाले साल के एक्सपेंस, डिवाइडेड बाय 14 पूरे सारे सालों का, मल्टीप्लाई बाय ग्रांट से किया था टोटल अमाउंट। इधर सेम वही काम। 50 डिवाइडेड बाय मेरे भाई 120, पहले साल का एक्सपेंस 50 है, टोटल 122 है, मल्टीप्लाई, ये परसेंटेज आ गई ना, इतने परसेंट एक्सपेंस हमने पहले साल में रिकॉर्ड किया, मल्टीप्लाई बाय मेरे भाई ग्रांट है 60, तो मल्टीप्लाई इससे करें, पहले साल की ग्रांट ये आई, दूसरे साल की ग्रांट ये आई, और तीसरे साल की ये आई। कोई मसला तो पूछ लें, कोई मसला तो पूछ लें, कोई मसला तो मेरे चांद पूछ लें। देखो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वैसे आपको समझ नहीं आना, मैं पहले बता रहा हूं, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इधर जरा टाइम लगाओ। अब मैं चाहता हूं आपको ना पेपर में सोचना ना पड़े। जी जी मेरे भाई, ये एक्सपेंस निकाल लिया आपने, एनवायरमेंटल एक्सपेंस वाला वो लेक्चर लिया था, नहीं छुट्टी में थे उस दिन। 50 डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंस, आपके पास परसेंटेज आ गई, पहले साल इतने एक्सपेंस किताबों में आना है, मल्टीप्लाई बाय 60 जो ग्रांट है। अब इस 60 को 3 हिस्सों में तोड़ना है ना, 20 20 20 पे तो नहीं तोड़ सकता, ये कौन सा स्ट्रेट लाइन है। तो ये पहले साल, ये दूसरा और ये तीसरा। क्या मेरी बात समझ आई, क्या बात समझ आई। अब इधर गौर से देखना भाई, इधर देखना गुड्डू, ये जो 2 कॉलम है ना पहले ए और बी, ये आपका डायरेक्ट अप्रोच का जवाब है। किसका, ये ए वाला जो है ना मेरे भाई,
इससे आ जाएगा जवाब आपका किसका बोलो, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस का, और इससे आपका जवाब आएगा ग्रांट इनकम का। एंट्रीज आप खुद बनाते जाओ, शाबाश। इधर देखो, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट अगले साल, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, ग्रांट डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट 20 से, ये डेप्रीसिएशन की एंट्री और डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। क्या मेरी बात समझ आती? इधर आए, इधर आ, इधर आए, इधर ये देखें एंट्रीज, इधर देखो भाई, इधर आओ, इधर बताओ पहले साल के एक्सपेंस कितना, 50, और डेफर्ड ग्रांट इनकम कितनी, अगले साल का बताएं 40, और ये कितना मेरे भाई 20। क्या मेरी बात समझे आप? क्या बात समझे हैं? क्या बात समझे हैं? ये आपका जो कॉल, ये आपने टेबल बनाना है किसमें, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। ये बनाना है, बनाना मतलब प्रिपेयर करना है जी। इधर आ जाएं जी। नहीं, ग्रांट इनकम ज्यादा नहीं आती ना, नहीं आएगी इंशाल्लाह, नहीं आएगी। जब आएगी फिर मैं बता दूंगा उसका जवाब, इसका भी जवाब बता दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है, सेपरेटली बता दूंगा। अभी ये नहीं बच्चों को समझ आ रहा तो वो उसको कहानी को छेड़ लिया तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, फिर वो मेरे जी। रिड्यूस, आप जरा मेरी बात सुने मेरे भाई, आप जरा अब सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरे भाई। ये आ गया आपका जवाब, इधर देखो ना, ये डायरेक्ट मेथड का डेप्रीसिएशन का जवाब, और ये किसका मेरे चांद जवाब, ग्रांट इनकम का। अब जरा गौर से सुननी है बात बच्चों, ये है रिड्यूस। अब आपको इनडायरेक्ट मेथड में क्या चाहिए बताओ, शाबाश, ये कॉन्सेप्ट तो पहले सीखना। अब आपको चाहिए रिड्यूस एक्सपेंस, किस में, तो रिड्यूस एक्सपेंस आ तो गया, अब कोई नया काम नहीं करना, जवाब पड़ा हुआ है, इतना एक्सपेंस है इतनी इनकम है, तो नेट कर लें कितना आया, 25। ये एक्सपेंस है और ये कितना है, कितना आया जवाब। ये नहीं होता कि सर इन दोनों का बराबर, इन दोनों को डिवाइड कर दे, नहीं, ऐसे जुगाड़ नहीं, इत्तेफाकन ऐसा हो रहा है भाई। 32 एक्सपेंस और इनकम कितनी, तो नेट एक्सपेंस कितना, ये आपका जवाब आएगा मेरे मासूम दोस्तों, ये आपका इनडायरेक्ट का जवाब आ जाएगा। बस बात खत्म, इसी तरह टेबल बनाना है, बस खत्म बात। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या मेरी बात समझे हैं मेरे भाई? अब जरा गौर से बात सुननी है आपने। अब मुझे बताओ, इधर एक ही एंट्री होनी है ना, इधर दो एंट्रीज नहीं होती, इधर नेट एंट्री होती है। ये आपका जवाब आया मेरे भाई किसका, इनडायरेक्ट मेथड का। ये आपका जवाब किसका आ गया मेरे भाई, इनडायरेक्ट मेथड का। एंट्रीज आप मुझे बताएं, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। क्या बात समझे आप? क्या ये बात समझ आती है आपको? क्या ये बात समझ आई है मेरे भाई आपको? जी बहुत तवज्जो चाहिए आपकी, तवज्जो चाहिए मेरे भाई, तवज्जो। ये टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें आपको ईयर लिखना पड़ेगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, आगे आपको ग्रांट इनकम, और आगे रिड्यूस। 3 कॉलम्स बनेंगे। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस तो हर बच्चा निकाल लेगा, ये इसको कैसे निकाल लें, 50 हमारे वाले साल का एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल 122 होना ना, ये आपने कर दिया प्रोपोर्शन। आपने कहा जी इतना एक्सपेंस पहले साल में हुआ, मल्टीप्लाई बाय इनकम कितनी है जी, ये 60 है, मैंने लिखी इधर है ताकि इनका टोटल इसके बराबर होना चाहिए, ज्यादा नहीं, करके देख ले बेशक बराबर ही है। मल्टीप्लाई बाय 60 इतना आया। अब जिस साल का एक्सपेंस जितना ज्यादा होगा भाई जवाब उसका इनकम का ज्यादा ही होगा ना, और बात समझ रहे हो? अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता फिर तो जरूरत ही नहीं होती ना, फिर तो मिसाल के तौर पर जी 122 को 3 पे डिवाइड करते कितना आता है यार, वो करके देख लो ना इधर। इसी तरह 60 को भी 3 पे डिवाइड करते, इसलिए मैं टेबल, उधर हम टेबल नहीं बनाते, समझ रहे, इसलिए उधर हम टेबल नहीं बनाते। ये रिड्यूस एक्सपेंस आया, इधर आके एंट्रीज देख लें आप जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 25, अगले साल का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 20, और उससे अगले साल पे जाना है तो 17। डन बच्चों, और डन है। एक्सट्रैक्ट बना लोगे जी, ले लेना तस्वीर। क्या एक्सट्रैक्ट बना लोगे? आप इस टेबल की तस्वीर ना लो, आप इस टेबल को नोट करो।
आप इस टेबल को नोट करो ताकि भाई देखो ना ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखो ना हमने सीख लिया ना सिंपल, जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आएगा तो डेप्रिशिएबल एसेट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो भाई हर साल का एक्सपेंस सेम नहीं होना, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, ग्रांट भी डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। नेट एक्सपेंस कैसे आएगा, एक्सपेंस माइनस इनकम, ये आ जाएगा। ठीक है, नहीं फिर भी कोई नहीं, जो उन्होंने सवाल पूछा था जी आंसर वही आएगा जी। क्या आपको बात समझ आ रही है, क्या आपको बात समझ आ रही है बच्चों, क्या आपको बात समझ आई? अब अभी इन्होंने ना क्वेश्चन पूछा था एक, तो मैंने कहा था यार अभी मुझे ये समझाने तो फिर मैं समझा दूंगा। इनका क्वेश्चन ये था कि सर अगर कभी ऐसा हो जाए कि ये एक्सपेंस है ना, बच्चों इधर देखो ना, इधर देखो, इन्होंने ये पूछा कि सर मिसाल के तौर पर इधर 50 आए और इधर कितना आ जाए बच्चों, इधर आ जाए 60, इधर क्या आ जाए बच्चों 60। अब जरा गौर से बात सुननी है, तो इधर नेट कितना आएगा, एक्सपेंस आपका रिड्यूस हो गया, क्या हो गया बच्चों, वो तो -10 में चला गया। अच्छा अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, इधर प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों, अब जरा सुन लो, जरा लॉजिक, अगर आपने सवाल पूछे फिर लॉजिक से बात भी, सवाल भी सुनो मेरे भाई। आपने, आपकी लाइफ कितनी है जी, आप कितनी मतलब कि इस एसेट की लाइफ कितनी है जी, 3 साल। उन्होंने मेरे चांद रेट ही एक ऐसा निकाला होगा, रेट निकालने वाला बंदा को ये नहीं होता यार इधर आना आना यार इसका जरा रेट निकाल देना, ओ भाई कोई टेक्निकल टीम है कि इस बेस पर रेट निकालना। वो जो मैंने रेट, भाई डेप्रिसिएशन कभी भी नेगेटिव नहीं होती, याद रखना। वो रेट ही हमने फिर ऐसा निकाला होगा उस 3 सालों का कि भाई ये नेगेटिव ना आए, नहीं आएगा। हाँ जी जी, ग्रांट ज्यादा मिल गई तो चन, ग्रांट ज्यादा मिल गई है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं वो रेट ऐसा आएगा कि ये भी ऑटोमेटिकली इसके इससे ज्यादा ही होगा। ये तो अभी आप इस तरह सोच रहे हो ना चांद, लेकिन प्रैक्टिकली भी तो सोचना चीजों को, तो कैसे कैसे निकालते हैं क्या ऐसा होगा, खुद सोचो यार अक्लमंदो, क्या ऐसा हो, खुद सोचो क्या ऐसा हो सकता है कि एसेट जितने का है उससे ज्यादा की ग्रांट मिल जाए। ये बात कहने को तो आप आसानी से आपने कह दी, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड भी तो देखो ना, प्रैक्टिकली भी तो मेरे चार चीजों को सोचो, कैसा हो सकता, नॉर्मली नॉर्मली बात कर रहा हूं, कैसा हो सकता है। फिर उसके लिए ना हम कोई और ट्रीटमेंट सोचते हैं, फिर उसके लिए अब एडवांस लेवल पे बातें चली जानी है, मैं आपको बता देता हूं मुझे मसला नहीं है। फिर उसके लिए मेरे चांद कुछ और ट्रीटमेंट सोचते हैं कि इस ग्रांट को प्लांट की लेवल तक ही रखो, इससे जो ऊपर है उससे फिर अदर इनकम वगैरह में डायरेक्टली ले जाओ, इस तरह की बात होगी। फिर बस आप इसको इग्नोर करें ना, बस छोड़ें इस बात को। और ठीक है चांद जी, वजह नोट कर लिया, नोट कर, अच्छा हम डेप्रिशिएबल एसेट का कोई और क्वेश्चन भी कर लेंगे इंशाल्लाह, आपने परेशान नहीं होना जी। इसमें से हमने रेजिडुअल वैल्यू माइनस क्यों नहीं की, फॉर्मूला क्या लिखवाया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट इनटू रेट होता है जी स्ट्रेट लाइन का, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का क्या होता है बुक वैल्यू। हम दोनों में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करते, और ये बात मैं इस बार हाँ बच्चों को बता बता के थक गया हूँ, लेकिन बस वो एक आदत है और वो एक तरीका चलता आ रहा है रवायती। वो बच्चे कहते हैं सर जी स्ट्रेट लाइन के अंदर ना कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करें। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप मुझे किसी किताब में से ये दिखा तो दें यार, किस किताब में ये फार्मूला लिखा है, कोई एसीसी की किताबों में जो अप्रूव्ड किताबें उनमें ये फार्मूला लिखा हो कि कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। आप मुझे आईसीडब्ल्यू की किताबों में दिखा दें कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। आप मुझे आईकेएफ की किताब में दिखा दें, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट का लफ्ज इस्तेमाल करके कह रहा हूँ, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फार्मूला किसी अप्रूव्ड किताब में लिखा हो, कहीं भी ये फार्मूला नहीं बनता। नहीं बच्चे, रिड्यूसिंग में भी नहीं होता। हम जब रेट निकाल रहे होते हैं ना बच्चे, जब हम रेट निकाल रहे होते हैं तो रेट के अंदर रेजिडुअल वैल्यू का इंपैक्ट शामिल होता है। ये फार्मूला आसानी करने के लिए ना स्ट्रेट लाइन के अंदर उस्तादों ने ऐसा बनाया होगा, कभी किसी उस्ताद ने ऐसा बनाया होगा ये वाला फार्मूला कि यार आप ऐसे करो, कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दो और मल्टीप्लाई बाय रेट कर दो, आपका जवाब सेम आएगा।
लेकिन रेट फिर 1/, यूजफुल लाइफ वाले तरीके से निकालना, ये उन्होंने बच्चों की आसानी के लिए बनाया होगा और वो फिर चलता गया चलता गया चलता गया। लेकिन अब एमसीक्यूज वाला पेपर भी आ गया, अब एमसीक्यूज आ गया तो आपका रेट का जवाब गलत आएगा। ये फॉर्मूला फेल हो जाता है जब आपके एमसीक्यूज आने। एमसीक्यूज वाले में ये तो नहीं ना, उन्होंने उस्ताद के फार्मूले को तो नहीं मानना, उन्होंने तो प्रूव्ड किताबों वाले फार्मूले जो दुनिया में चलते हैं उनको मानना है। और ये बात मैं बता बता के थक गया हूँ, बच्चे कहते नहीं। अब मैं इंशाल्लाह आपको ना एक ICAP की किताब भी दिखाऊंगा, उसमें भी लिखा दिखाऊंगा, ACC की किताबों में भी मैं आपको लिखा दिखाऊंगा कि ये फार्मूला असल में है क्या जी। बहरहाल वो एक चीज जब चलती है ना फिर वो फिर चलती जाती है चलती जाती है चलती जाती है वो। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो चीज चल रही है वो हमेशा सही होती है भाई वो जी। अच्छा इधर देखें, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जी मेरे भाई इधर आ जाएं। अच्छा इधर देखें, इधर देखें, इधर मेरे मासूम दोस्तों इधर। अब ये हो गया, ये हो गया, ये एंट्रीज होगी मेरे जी, पिक्चर बना ले। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, हाँ क्या हुआ जी, तो इतना परेशान क्यों हो गया सीधा के सर जी? अच्छा बच्चों अब एक मशवरा दें, 10 मिनट की ब्रेक कर लें, नहीं 10 मिनट पढ़ के ब्रेक कर लें। अब मैंने कुछ पढ़ाना नहीं है मजीद आके ना, मैं शादीशुदा हूं। अच्छा अब अगली बात सुने मेरे भाई, अगली बात सुने, अगली बात मेरे भाई, अगली बात सुने, 10 मिनट पढ़ लें, उसके बाद आके सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने करवाना है और वो, हाँ छुट्टी इंशाल्लाह छुट्टी। वो क्वेश्चन होगा तकरीबन कोई 35 मिनट का। तो भाई वैसे सवा दो, मैं पहले पहले कह रहा हूं कि पहले फ्री कर दूंगा, लेकिन 10 मिनट पढ़ लें अभी। आप कितने मिनट पढ़ लेंगे? अच्छा ये अभी जो आपसे बातें करने लगा हूं ना मेरे भाई, ये बातें हैं एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? नई बातें नहीं है, हमने ऑलरेडी की हुई हैं। इस दफा एक्सट्रैक्ट्स का सवाल, लंबा वाला सवाल, कुछ 17-18 नंबर का आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। या तो नोड का क्वेश्चन या फिर क्या मेरे भाई एक्सट्रैक्ट्स। और एक्सट्रैक्ट का सवाल आए तकरीबन 3 अटेम्प्ट्स गुजर चुकी हैं, एक्सट्रैक्ट का सवाल उसने पेपर में नहीं दिया। तो भाई मेंटली तैयार रहना है उसके लिए ना। हमने फिर किया ये है, एक्सट्रैक्ट्स ना बच्चों को लगते हैं मुश्किल। क्या लगते हैं मेरे भाई? हालांकि है नहीं, हालांकि है नहीं। अब आप इधर आए, क्यों नहीं है? इधर देखो, अगर आपको बनी बनाई खीर मिल जाए तो मेरे भाई आपके एक्सट्रैक्ट्स में मैक्सिमम हर स्टैंडर्ड में से ये कुछ आएगा बस। तो फिर क्या मुश्किल है? फिर तो कॉपी पेस्टिंग है बच्चों। क्या तो कॉपी पेस्टिंग है? क्या ख्याल है आपका? अब आप आ जाए मेरे भाई इधर। अभी तक हमने कितने स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं? IS 16, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, IS 40, IS 36 और अभी IS 20 चल रहा है। इधर देखें जरा, SOCI में आए। अच्छा ये लिस्ट ना हमने बनाई है ऐसे, ये तो क्या उसका नाम है, ऐसा नहीं है किसी स्टैंडर्ड में है कि जो एज इट इज, क्या उसका नाम है, इसमें हो सकता है कि और चीज भी ऐड हो जाए। और समझ रहे हैं, हो सकता है कुछ चीज। अच्छा आप सुने इधर जरा, IS 16 मेरे भाई जरा तवज्जो से, SOCI एक्सट्रैक्ट्स डेप्री। जैसे ही IS 16 वाली ट्रांजैक्शन आई, आपने फौरन आपने कहना डेप्रीसिएशन एक्सपेंस नहीं आना है मेरे भाई। अगर एसेट बिक गया, गेन और लॉस नहीं आना है। टेस्ट रन की सेल प्रोसीड्स इनकम के तौर पे एक्सट्रैक्ट्स में आएगी। पहले भी बता दिया, एसेट की कॉस्ट से इसको नेट, सॉरी तो रटा नहीं लगाना, 2-3 दफा पढ़े दिमाग में आ जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन में आएगा फौरन चेप देंगे। असल में जिस एंगल पे इंसान ने सोचा होता है ना, तो वो पेपर में जब चीज क्वेश्चन में आती है बंदा सोच लेता है फिर, और सही है। अदरवाइज माइंड में आना मुश्किल होता है। रीवैल्यूएशन लॉस आएगा। अगर रीवैल्यूएशन लॉस, आगे मैंने लिखा रीवैल्यूएशन लॉस कौन सा, अगर किताबों में सरप्लस नहीं पड़ा तो फिर प्रॉफिट और लॉस में आ जाएगा। डन ना? अगर सरप्लस है तो नेट हो जाएगा, नहीं तो बकाया बचता हुआ, या फिर अगर सरप्लस नहीं है सारा इधर आ जाएगा मेरे भाई। रिपेयर मेंटेनेंस ये खर्चे इधर आते होते हैं, सही है जी। और बस रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे वो इधर आते हैं, एबनॉर्मल वेस्टेज फलां ये वो ऑपरेटिंग वो इधर आते हैं। और बात समझे हैं, रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस कहां जाएगा? ये नीचे लिखा रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस। सारी चीजें बच्चों देखो, अगर आपने नेगेटिव से लिखनी है फिर रिवर्सल को पॉजिटिव से लिख दो। रिवर्सल फायदे की बात है ना, लॉस के रिवर्सल। और अगर आपने सारी चीजें पॉजिटिव से लिखी तो रिवर्सल को कैसे लिखो? और मेरे भाई रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारे वाले साल का ड्यूरिंग द ईयर, वो OCI से रूट होके जाना है। आपको समझाया था। प्रॉफिट जाके इक्विटी में आता है, रिटेन अर्निंग में। ये जाके कहां शामिल होता है? रिवैल्यूएशन सरप्लस, ऐसे। ठीक है।
अब आ जाए मेरे भाई एसओएफपी में, लैंड ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, या तो रिवैल्यूएशन मॉडल है या क्या है मेरे भाई, कॉस्ट मॉडल। तो इसकी तो खैर बुक वैल्यू होती नहीं है, ये तो जो कॉस्ट है उस पर ही आना है, या फिर रिवैल्यूड अमाउंट होगी, इसमें क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन नहीं होती। बुक वैल्यू बिल्डिंग की, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट इसलिए लिखा, तो कोई भी मॉडल हो सकता है, माइनस क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन, प्लांट आ सकता है, इक्विपमेंट आ सकता है, और इधर आ जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस। डन। ये आपसे शेयर कर दिया जाएगा, आप परेशान ना हो, ये इसको आपने पढ़ना है 2-3 दफा जी। IS 36 में आ जाए, जरा खुद बताएं क्या क्या आ सकता है। डेप्रिसिएशन, इंपेयरमेंट लॉस, डेप्रिसिएशन और रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, ये तो खैर आपको पता है और समझे हो। अच्छा इधर आए मेरे भाई, नॉन करंट एसेट में क्या आएगा, बहुत तवज्जो चाहिए आपकी, बहुत तवज्जो। नॉन करंट एसेट में मेरे भाई इधर देखें, अगर मॉडल है तो क्या एसेट अपनी ओरिजिनल बुक वैल्यू से ऊपर जाएगा? नहीं। ये हमने पढ़ा भी था रिवर्सल के बारे में, याद है आपको? नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। तो इधर लिखने की कोशिश की, लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड, जो दोनों में से क्या हुआ, सिंपल सी बात है, लोअर ग्रॉस कैरिंग अमाउंट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस, और ठीक है। और बात समझे है मेरे भाई, और बात समझ गए हो। आगे आ जाए IS 40 में। IS 40 बहुत तवज्जो से बात सुननी है, इसमें दो मॉडल्स हैं, एक है जी कॉस्ट और एक क्या है, खुद बताएं। फेयर वैल्यू मॉडल में फेयर वैल्यू गेन लॉस आएगा, डेप्रिसिएशन नहीं आती, और फेयर वैल्यू मॉडल में इंपेयरमेंट भी नहीं है, और कॉस्ट मॉडल में डेप्रिसिएशन आ जाएगी और मेरे भाई इंपेयरमेंट लॉस आ सकता है। डन मेरे भाई। कहता है इसमें डेप्रिसिएशन कॉस्ट मॉडल में आती है, ओए होए होए होए, लीज रेंटल्स एंड, काम की बात आ गई। आप पेपर में, मैं मेरा ये गालिब गुमान है कि 80 से 90% बच्चे ये एक्सट्रैक्ट्स में नहीं लिखेंगे, कभी सोचा ही नहीं इस एंगल पे हमने। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकर्ड, और समझ रहे हो, इंपेयरमेंट लॉस कॉस्ट मॉडल में आता, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट बिल्कुल IS 36। आ जाएंगी IS 40 कॉस्ट मॉडल। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में बिल्कुल मेरे भाई जो ऊपर पढ़ के आए हैं, कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करें, क्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस भी माइनस करते हैं। अब आ जाए मेरे भाई आप इधर, ये तवज्जो से बात सुननी है आपने मेरे भाई, इधर देखें, ये मैं असल में, ये सरप्लस आता होता है, बोलो शाबाश, जब आप IS 16 से ट्रांसफर नहीं करते। ये खैर मुझे IS 16 में लिख देनी चाहिए थी बात, लेकिन मैंने लिंक करने के लिए लिखी है। कॉस्ट मॉडल है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, और आगे कौन सा मॉडल है, सॉरी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मॉडल है कॉस्ट, और आगे कौन सा मॉडल है, फेयर वैल्यू। आपको रिवैल्यूएशन करनी पड़ेगी। कहता जी वो रिवैल्यूएशन सरप्लस इधर आना है जी, याद है बच्चों, ड्यूरिंग द ईयर OCI से रूट होता सरप्लस में चला जाएगा, और ठीक है। अच्छा IS 40 में आ जाओ बच्चों। लीज रेंटल अर्न्स तो आपको बताया था, याद है 10.1 और 2 मैंने कहा था फेयर वैल्यू के लिए हैं, बाकी जो 3 है 10.3 लीज रेंटल अर्न, ये तो कॉस्ट में भी आना और फेयर वैल्यू, लीज रेंटल अर्न और ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कहता इधर इंपेयरमेंट लॉस नहीं आता, नो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, हाँ फेयर वैल्यू गेन और लॉस आता है। आ जाए बच्चों IS 40 फेयर वैल्यू पे। कहता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू जो अपडेटेड वाली है ना, वो आपने लेनी है इधर, और ठीक है बच्चों, एट ईयर एंड वाली, ये IS 23 एक हमारा स्टैंडर्ड है, ये भी हमने पढ़ा नहीं है। IS 20 पे आ जाए। प्रॉफिट और लॉस में क्या आना है यार, डेप्रिसिएशन आ जाएगी अगर कैपिटल एक्सपेंस है तो, अगर रेवेन्यू एक्सपेंस है तो एनवायरमेंटल एक्सपेंस, वेजेस वगैरह आना है, और क्या आना है बच्चों, ये कर लेंगे। ये वाली बात अभी आपने पढ़ी नहीं है, अभी छोड़ दें इस बात को। कहता जी ये डायरेक्ट मेथड के अंदर ग्रांट इनकम भी आ जाती है किताबों में, और बात समझे हैं, और इनडायरेक्ट है तो ग्रांट इनकम किताबों में नहीं आती। भाई अब देखो ना, यहाँ तो IS 20 में देखो, लैंड होगी, प्लांट होगा, बिल्डिंग, और क्या होना है बच्चों, और समझ रहे हो। और भाई एक चीज और, लायबिलिटी आ जाती, लायबिलिटी आ जाती है। डन, लायबिलिटी आती है किताबों में, डेफर ग्रांट। डन मेरे भाई। अब जैसे ही IS 20 आ जाएगा तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए, यार नहीं IS 20 गवर्नमेंट ग्रांट, आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए, आपने कहना यार एक्सपेंसेस आने हैं प्रॉफिट और लॉस में, और SOFP में रेलिवेंट एसेट आएगा, और डेफर्ड ग्रांट भी आएगी, सही है। और अगर कैपिटल एक्सपेंस है और इनडायरेक्ट अप्रोच है तो फौरन आपने नेट कर देना है। डन, डन बच्चों, डन, डन। अब आपने, ये आपके पास आ जाएगा डॉक्यूमेंट,
इसको घर जाके आपने ना अभी जितना मैंने पढ़ाया 2 दफा आपने पढ़ना है, फिर 1 से 2 दफा आपने लिखना है। एक्सट्रैक्ट्स वाला सवाल आप यकीन करें, आपने कहना सर इसमें होता क्या है एक्सट्रैक्ट्स में? सारी बातें तो हमने लिखी हुई हैं ऑलरेडी, इसमें और है क्या? ये तो रट्टे वाला सवाल बन जाना इंशाल्लाह। अभी हमने एक 20 नंबर वाला क्वेश्चन करना है एक्सट्रैक्ट्स का। आप इंशाल्लाह मुझे खुद कहेंगे कि सर इसमें कोई इतना खास है ही नहीं, क्यों हम परेशान होते हैं, एक्सट्रैक्ट्स वाला सवाल बहुत मुश्किल है। अभी तो मैं आप कह रहा हूं, अभी आपने तैयारी नहीं की। जब आप घर जाके इसको जितना हमने अभी पढ़ा, हमने अभी IS 23 नहीं पढ़ा, और अभी एक ये बात लिखी है ये वाली ये भी नहीं पढ़ी। हमने 80% एक्सट्रैक्ट्स तैयार कर लिए हैं। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या बात समझे हैं बच्चों? अच्छा जी, मेरे भाई पहले ना पिछली अटेम्प्ट से एक आधी अटेम्प्ट से पहले हमने एक्सट्रैक्ट्स ना बच्चों को हर जुबानी करवाते थे, क्वेश्चंस करवा दिए। फिर ना असल में मसला ये नहीं होता, बच्चे को पता होता है इस स्टैंडर्ड में ये आना, इस स्टैंडर्ड में ये आना। तो जब मिक्स होके क्वेश्चन आता था ना, बच्चा कंफ्यूज हो जाता था। अब उन्हें 3 स्टैंडर्ड के एक्सट्रैक्ट्स नहीं बनाने आ रहे। तो उसके लिए जब से ये वाला काम शुरू किया ना, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का भी ये क्वेश्चन बहुत आसान लगता है। अभी तो घर जाके आपने 2-3 दफा इसको पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है अपने हाथ से। जब लिख लेंगे इंशाल्लाह ये क्या हो जाएगा बच्चा, आहा हा बेहतरीन सीन हो जाना है। डन मेरे भाई जी। अभी ब्रेक करते हैं, इसके फौरन बाद आके क्वेश्चन नंबर 12 IS 16, मजेदार बात होने लगी है भाईजान। 3 स्टैंडर्ड्स आ गए हैं, IS 40, IS 20, IS 16। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है मेरे भाई? IS 16 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर भी है। आहा हा, लेकिन बड़ा आसान है। दिस तक लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 12 पास पेपर 35 मिनट में देख लेना इंशाल्लाह जी। मेरे भाई अभी ब्रेक कर लें,